हेलो बच्चों, मैं पवन स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स यापा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिससे कि परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं और साथ ही कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर समांगता का सिद्धांत क्या होता है, या फिर कई किताबों में इसी को लिखा रहता है कि समांगीयता का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो ये जो समांगीयता का सिद्धांत है ये बीमा चैप्टर से संबंधित है, यानी ये बीमा टॉपिक यानी डायमेंशन से रिलेटेड टॉपिक होता है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, चलिए आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये सिद्धांत है क्या। तो लिखेंगे समांगीयता या समांगता का सिद्धांत। ठीक है, समांगता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का मतलब क्या है, इस सिद्धांत से कैसे सवाल हल होते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, ये चीज़ें हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि a प्लस b आपस में क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं। a प्लस b, a हमारी क्या है, कोई राशि। ठीक है, राशि यानी भौतिक राशि। b भी क्या है, हमारी कोई अन्य राशि यानी भौतिक राशि। ठीक है, तो अगर कोई दो राशियां आपस में क्या गई हों, जोड़ी गई हों या घटाई गई हों। ठीक है, जोड़ना या घटाना। तो जब भी कोई दो राशियां आपस में या तो जोड़ी गई हो या फिर घटाई गई हो, तो समांगीयता का सिद्धांत कहता है कि हम उन्हीं दो राशियों को या दो से अधिक राशियों को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी विमा क्या हो, समान हो। ठीक है, सुनने में तो बड़ा ही आसान लगता है, बड़ा ही छोटा लग रहा है कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन है बड़ा ही ज़रूरी चीज़। ठीक है, तो समांगीयता का सिद्धांत ये है कि हम इन्हीं राशियों को जोड़ या फिर घटा सकते हैं, हम ऐसे ही राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी बीमा क्या हो, समान हो। यानी कि अगर कोई राशि आपस में इस तरह से लिखी गई है तो आप कहेंगे कि a का बीमा बराबर होगा किसके, b का बीमा के। ठीक, और यहाँ पर भी वही है, a का बीमा बराबर होगा किसके, b के बीमा के। ठीक है, बस यही छोटा सा हमारा समांगीयता का सिद्धांत कि हमेशा समान बीमाओं वाले राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जैसे लिखा हो a मल्टीप्लाई b या फिर a डिवाइड b, यानी कि अगर कोई दो राशि या दो से ज़्यादा राशि का आपस में गुणा हुआ हो या फिर वो भाग हुआ हो, तो ज़रूरी नहीं कि इनका a व b का बीमा समान होना आवश्यक नहीं होता। ठीक है, यदि ये हो। ठीक है, यदि a मल्टीप्लाई b हो या फिर a डिवाइड b हो, तो ज़रूरी नहीं होता कि a व b का बीमा क्या हो, समान हो। ठीक है, ये समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो अगर आपसे मैं कह दूं कि बताइए a इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है और यदि c का बीमा l हो, या फिर लिख दे कि c किसको दर्शा रहा है, लंबाई को, तो a b का बीमा क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए सवाल बनते हैं परीक्षा में, दे देगा कोई भी व्यंजक ए बी प्लस सी, दे दिया व्यंजक और कहेगा यदि इसमें से सी का बीमा क्या हो, एल, यानी सी दर्शाता हो लंबाई को, तो बताइए कि ए बी का बीमा क्या होगा। तो यहीं पर हमको सहायता करता है समांगीयता का सिद्धांत। क्या हमने सिद्धांत पढ़ा कि यदि कोई दो राशियां आपस में जोड़ी या घटाई गई हों, ठीक है, तो उनका बीमा आपस में क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब यदि C क्या है, एक राशि, और AB क्या है, एक राशि,
आप अगर गणित पढ़े तो आपको पदों के बारे में जानकारी होगी कि जैसे x × y लिखा है तो इसे कितना पद कहा जाता है। इसमें x और y दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये पद कितना है, एक पद है। यहीं अगर x बटा के y लिखा हो तो इसमें कितने पद हैं, यहाँ पर भी एक पद है। लेकिन यदि x + y या x - y लिखा हो तो इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या सेपरेट की जाती है किस चिन्ह द्वारा, प्लस अथवा माइनस द्वारा। अगर प्लस अथवा माइनस लगे हैं तो उसे हम अलग अलग पद गिनेंगे, अगर नहीं लगा है तो हम उसे क्या करेंगे, एक ही पद गिनेंगे। जैसे x × y में प्लस या माइनस नहीं है तो ये एक पद है, ऐसे ही x बटा y में प्लस या माइनस नहीं है तो ये भी एक पद है। तो सेम ऐसे ही ये जो c है एक राशि है, इसके बीच में प्लस लगा है तो इसके अलावा ये जो है ये एक अन्य राशि है। अब a और b दो अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, एक ही राशि मानेंगे, क्योंकि ये इस राशि के साथ क्या किया गया है, जोड़ा अथवा घटाया गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा इस रूप में ही दिखे कि अकेले अकेले कोई एक एक अक्षर या एक एक राशि हो सकता है 2 या 3 राशि भी एक साथ हो और उसके साथ कोई अन्य 1, 2 या 3 राशि हो सकता है। ठीक, तो इस समांगता के सिद्धांत के अनुसार हमारा जो ए बी का विमा होगा वो भी क्या होगा, L होगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि समांगता का सिद्धांत कहता है कि आपस में जोड़ी या घटाई गई राशियों की विमा क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारे पास अगर C की विमा L है तो AB की विमा भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट हम लिख लें कि क्या होता है समांगता का सिद्धांत। बेटा है नहीं, चलो यहाँ लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि हम उन्हीं राशियों को जोड़ अथवा घटा सकते हैं जिसकी विमा समान होती है। ठीक है, तो हम उन्हीं राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं जिसकी विमा क्या होती है, समान होती है, यानी इक्वल होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए लंबाई हमने ले लिया 5 मीटर और द्रव्यमान हमने ले लिया 10 kg, तो क्या लंबाई प्लस द्रव्यमान या लंबाई माइनस द्रव्यमान ये आप निकाल सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि लंबाई दिया हो 5 मीटर, द्रव्यमान दिया हो 5 kg और आप लंबाई प्लस द्रव्यमान कर सकते हैं? क्या कभी भी मीटर को किलोग्राम में जोड़ा जा सकता है? नहीं, मीटर को किसी अन्य मीटर में जोड़ सकते हैं, किलोग्राम को किसी अन्य किलोग्राम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग राशियों को हम यानी अलग अलग बीमा वाली राशियों को हम आपस में नहीं जोड़ सकते। हाँ, ये हो सकता है कि द्रव्यमान दिया हो 10 kg में, फिर दे दिया हो द्रव्यमान ही किसमें, 5 ग्राम में। ठीक है, एक बार द्रव्यमान किसमें दिया हो 10 kg और दूसरी बार द्रव्यमान दे रखा हो 5 ग्राम, तो इनको जोड़ना पॉसिबल है। क्या करेंगे हम, चाहे तो kg को बदल लेंगे ग्राम में या फिर ग्राम को बदल लेंगे kg में, तो हम जोड़ सकते हैं। इसका मतलब कि चाहे kg हो चाहे ग्राम हो, दोनों हैं तो द्रव्यमान ही, यानी इनका जो बीमा होगा दोनों का m, इसका भी m। तो इससे ये पता चलता है कि हम उन्हीं दो राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी विमा आपस में क्या हो, समान हो। यही होता है समांगता का या समांगीयता का सिद्धांत। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि यदि A × T + C बराबर हो B, ठीक है, A × C प्लस C सॉरी A × T + C बराबर क्या दिया हो, B। ये कोई क्वेश्चन है। तो अगर मैं कहूँ कि T जो है वो किसको दर्शा रहा है, समय को, ठीक, और जो B है वो दर्शा रहा है द्रव्यमान को, तो C व A की विमा क्या होगी? ठीक है, यदि AT + C बराबर B कोई व्यंजक दिया हो, समीकरण दिया हो, और जहाँ पर T क्या दर्शा रहा है, समय को, B क्या दर्शा रहा है, द्रव्यमान को, तो बताइए कि C व A की विमा क्या होगी। चलिए, अगर आपको इसका आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आ रहा है तो आप लगाकर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा है
तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी हम 10 सेकेंड के अंदर इसको हल करेंगे और आपको सिखा कर जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम ये लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है, ये लाइन है। देखिए क्या लिखा है, हम उन्हीं राशियों को जोड़ अथवा घटा सकते हैं जिसकी बीमा समान होती है, ठीक। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, हमने ए टी में जोड़ा है सी को, ठीक बात। अगर हम इस ए टी को इस साइड ले जाएं तो हम लिखेंगे कि बी माइनस ए टी, ये भी हो जाएगा। यदि हम सी को इस साइड ले जाएं तो लिखेंगे बी माइनस सी, ये भी हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं हम, ए टी प्लस सी तो है ही, हम ए टी को इधर ले जाएंगे तो बी माइनस ए टी हो जाएगा, ये लिखा। और फिर सी को इधर ले जाएंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा, ये लिखा, ठीक है। ये लिखना नहीं है, अब हम बता रहे इसलिए आपको समझाने के लिए करें, अन्यथा ये आपको अपने दिमाग में ही कर लेना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि हम उन्हीं राशियों को जोड़ अथवा घटा सकते हैं जिसकी बीमा क्या होती है, समान होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए टी का बीमा बराबर है सी का बीमा। बताइए है कि नहीं, किस सिद्धांत से, समांगता के सिद्धांत से, ठीक है। क्या कहता है ये कि अगर कोई दो राशि आपस में जोड़ी या घटाई गई है तो उनका बीमा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो सी यहाँ पर दिया है कि क्या है, नहीं दिया, लेकिन समय दिया है। ए, क्या ए पता है क्या है, नहीं। तो इसमें से दो राशियां अज्ञात है तो हम इसका सॉल्यूशन अभी नहीं निकाल सकते, तो इसको अभी होल्ड करते हैं यहाँ पर। इसके बाद आते हैं, हमने देखा कि बी का बीमा बराबर ए टी का बीमा, ये भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ये भी समांगता के सिद्धांत के अनुसार लिखा हुआ है। इसी तरह बी का बीमा बराबर सी का बीमा, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये भी घटाया गया है, तो जोड़ अथवा घटाव सीख सकते हैं जिसका बीमा क्या हो, समान हो। अब प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर दिया है कि बी क्या है, द्रव्यमान। तो बी क्या है, द्रव्यमान, यानी इसका बीमा क्या आ जाएगा, द्रव्यमान के लिए हम m लिखते हैं बराबर सी का बीमा। अब आपको पता चल गया सी का बीमा, ठीक है, जो आपसे पूछा था सी का बीमा। तो सी का बीमा निकलने के बाद अब आपसे क्या पूछा है, ए का बीमा। तो आपको पता है, ये वाली लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ पर ए टी का बीमा बराबर सी का बीमा। सी का बीमा क्या आ गया है, एम आ गया, द्रव्यमान। अब टी का बीमा देखिए सवाल में दे रखा है, टी क्या है, समय है, तो उसका बीमा हमें पता है कि टी होता है, तो इसका इधर क्या करेंगे, डिवाइड, ये गुणा में है ना, ए इंटू क्या है, टी, तो इधर क्या है, एम, तो इसको क्या कर देंगे, टी को डिवाइड, तो आ जाएगा ए इज इक्वल टू एम अपॉन टी। और टी हमारे लिए क्या है, समय, तो समय के लिए बीमा क्या होता है, टी, ठीक है। अब ए, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो एम टी इनवर्स हो जाएगा, यही हमारा क्या हो गया, ए का बीमा, ठीक। तो इस तरह से हम लगाते हैं सवाल को। अगर ऐसे ही आपको बी का बीमा पूछ दिया होता तो भी निकाल सकते थे। ए का बीमा आपको पता चल गया क्या हो गया है, एम टी, या फिर ऐसे क्या करना है, देखिए सी का बीमा पता चल गया एम, और सी और बी बराबर है तो बी का बीमा भी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। बाकी आप इससे भी हल करेंगे तो आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा आज का छोटा सा क्लास। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो सबसे ज़्यादा जरूरी टॉपिक यही था कि समांगता का सिद्धांत लगाते कैसे, अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस डाउट को ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।